हेलो फ्रेंड्स, आज मैं करूँगी ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन। तो इसकी लंबाई मैंने 15 इंच लिया है, शोल्डर लिया है 6 इंच और आर्म होल भी लिया है 6 इंच। तो ये 36 इंच का ब्लाउज है, यानी कि 36 इंच का, और 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा है। तो कमर का निशान मैंने लगा लिया है और गले की चौड़ाई मैं लूँगी 2.5 इंच और इसकी लंबाई लूँगी 10 इंच। तो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है 10 इंच पे। इसकी गोलाई में शेप दे दूँगी, इस तरह से हल्का ड्रॉ कर रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद डार्क कर दूँगी। देखिए गोल शेप दे दिया है, और यहाँ से मैं अब लूँगी 1.5 इंच और इसकी लंबाई लूँगी 12 इंच। तो आप इससे गहरा भी ले सकते हैं। तो मैंने 12 इंच लिया है और यहाँ से एक कटोरी रख के निशान लगाऊंगी, इस पर डिजाइन करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप हाथ से भी कर सकते हैं, बट मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। देखिए इस तरह से इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। इसी तरह से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए इसकी मेन फैब्रिक जो है वो नेट की है, तो उसमें डिज़ाइन आने वाली है ये। तो यहाँ से मैं गले का शेप जो है कट कर लूँगी वहीं से, और मैंने इसको भी कट करना है, ये भी कट कर लेती हूँ। देखिए अब मैं इसमें कैनवास पेपर लेके करूँगी कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने उसका निशान ले लिया है डिज़ाइन का, और इसको पहले सिलाई करूँगी, फिर कट करके उसको उस पर रख के सिलाई करनी है। इससे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने कैनवास पेपर का इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरह से गले का शेप जैसे दिया है मैंने, उसी पे सिलाई करके लेना है अपने को, ऐसे। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी साइड से। अब इसको साइड से बंद कर देना है, मोड़ की सिलाई कर देनी है इसकी, इसी तरह से। इसकी पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है, सब तरफ से मोड़ के अच्छे से सिलाई करनी है। देखिए इसी तरह से। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। मेरी स्टिचिंग हो गई है, अब मैं इसको उस पर रख के सिलाई करूँगी। तो उससे पहले मुझे कट करना है इसको। इसकी मैं कटिंग करूँगी पहले, इसी तरह से। पहले मैं इसे कट करके निकालती हूँ, फिर इसकी फिनिशिंग देती हूँ, फिर उसके बाद गले पर रख के सिलाई करेंगे। देखिए इसकी फिनिशिंग देने के बाद इसको रख के सिलाई करना है। तो इसकी फिनिशिंग मैंने दे दिया है, अब इसको गले पर रखना है और इसकी सिलाई करनी है। तो सेम जैसे साइज है उसकी गले की, जहाँ से डिजाइन जैसे है उसके ऊपर ही हमको ऐसे रख लेना है और पिन से अटैच करना है कि हमारा गला इधर उधर नहीं होता है। फिर देखिए मैंने सेट कर लिया है, अब मैं करूँगी इसकी सिलाई। तो इसके लिए पहले सिलाई आराम आराम से करनी है।
फ्रेंड्स, मैं हर एक ब्लाउज़ में कैनवास पेपर का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि अपने को सिलाई उसके हिसाब से नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं हर एक ब्लाउज़ की डिज़ाइन में कैनवास का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ। देखिए, मैंने सिलाई कर लिया है और अब डिज़ाइन के बीच बीच में और साइड से भी कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा कट मारना है, कट मारने के बाद मैं इसको पलटी करके सिलूँगी। तो इसको पलट लेना है, पलटने के बाद इसमें दाब सिलाई देनी है। देखिए, इसी तरह से हमें उसका कोना अच्छे से निकालना है। तो कोना निकालने के लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सीजर, हमारी छोटी साइज वाली जो रहती है वो, और बहुत कुछ है, आपको पता ही होगा। देखिए, हमारा जो है गला का शेप अच्छे से आ गया है और अब मैं अभी इस पे दाब सिलाई कर दूंगी। पूरे गले में हमें इस तरह से ही सिलाई कर लेनी है। मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है गले की। गले की सिलाई करने के बाद अब मैं रखूँगी इस पे मेन फैब्रिक, तो उसको भी इसी के ऊपर से ऐसे सेट करके सिलाई कर लेनी है। चारों तरफ से सिलाई करनी है, उसकी गले की सिलाई करनी है। सिलाई करने से पहले मैं उसमें पिन अटैच करूँगी, इससे कपड़ा इधर उधर फैलता नहीं है और सिकुड़न नहीं आती है। मैंने कपड़े को रख लिया है, अब सिलाई कर देती हूँ। सिलाई करने के टाइम हमें बहुत आराम आराम से सिलाई करनी पड़ती है, नहीं तो कपड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लग रही फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करें। देखिए, गले की डिज़ाइन की सिलाई कर दिया है मैंने, और अब कमर के साइड से सिलाई करूँगी। मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं रखूँगी इस पे गले का शेप जो मैंने पहले कट किया था, तो उसका कटिंग करने के बाद उस पे मैं लगाने वाली हूँ पाइपिंग। देखिए, उसी निशान पे रख के मुझे कटिंग करनी है और उस पे पाइपिंग लगाना है। गले की कटिंग मैंने कर लिया है, अब इस पे लगाऊंगी पाइपिंग।
तो इसके लिए मैंने कपड़ा स्टिच कर लिया है और बीच में कट्स लगा देना है। कट्स लगाने के बाद इसको अंदर के साइड मोड़ के सिलाई कर देनी है। तो देखिए मैं इस तरह से कट लगा ली हूँ और अब इसको अंदर के साइड मोड़ के इस पर सिलाई कर दूँगी। गले की पाइपिंग इस तरह से कर लेना है। मेरी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो गले की डिज़ाइन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आप इस पे लेस भी लगा सकते हैं, मैंने लेस नहीं लगाया है। और अब मैं कमर के जो टक्स रहते हैं उस पर सिलाई करूँगी। तो आधा आधा इंच लेके मैंने सिलाई किया हुआ है। आप उसकी लंबाई 4 इंच या 4.5 इंच ले सकते हैं। तो मैंने 4 इंच की स्टिच करी हुई है, 4 इंच की सिलाई पे सिलाई कर दिया है। अब इस पे लगाऊंगी कमर में पट्टी और उसको पट्टी लगा के मैं दाब सिलाई करने के बाद उसको मोड़ के सिलाई कर दूंगी। तो देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है गले की। तो गला आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करें। तो गले के ऊपर आप जो जहाँ से ये लगा हुआ है कैनवास पेपर, आप उस पर लेस भी लगा सकते हैं, उससे और अच्छी डिज़ाइन आती है देख के। देखिए कमर की सिलाई हो गई है कंप्लीट और ब्लाउज़ भी हो गया है कंप्लीट। डिज़ाइन कैसी लगी सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। थैंक यू।